सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम है रुपेश और जैसा आप सबको पता है कि परचम क्लासेस पे हमने स्टार्ट किया हुआ है एसएससी का फाउंडेशन कोर्स। ये कोर्स हमने इसी चीज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है कि आपके एसएससी के एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को हम स्पेशली मीट आउट कर सके। इस कोर्स को हमने डिजाइन करने के टाइम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके थीम्स के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा सिलेबस को रीस्ट्रक्चर किया है। ये कोर्स उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी सीजीएल या फिर सीपीओ या फिर जो भी वनडे एग्जाम्स है उन सभी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन कोर्सेस में हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स पे भी स्पेशल एम्फेसाइज करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि वनडे एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। इन कोर्स को हमने कॉन्सेप्ट और फिर फैक्ट्स दोनों को इक्वल फुटेज पर रख करके प्रिपेयर किया हुआ है। इस कोर्सेज पे ऑलरेडी अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है, इनॉग्रल ऑफर है, और उस इनॉग्रल ऑफर के साथ में अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं सो यू विल गेट सम एडिशनल डिस्काउंट ओवर द प्राइसेस। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन जॉइन द कोर्स एंड देन यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग। एनीवेज, जो आज का टॉपिक है, तो आज के क्लास में आपको हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, गुप्ता एम्पायर, एंड आई शो यू किस तरीके से गुप्ता एम्पायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एरिया एसएससी जैसे एग्जाम्स में। उससे पहले लेट मी टेल यू कि अगर हम वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन उसमें बेसिकली पूछे जाते हैं, राइट। तो देखो, जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो हिस्ट्री है, राइट, हिस्ट्री को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से तीन पार्ट हैं? तो फर्स्ट इज एंशिएंट इंडिया, सेकेंड इज मिडिवल इंडिया, राइट, एंड थर्ड इज मॉडर्न इंडिया। अगर मैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा स्कोर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्टिकुलरली मॉडर्न इंडिया से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस हर साल, राइट। बट नाउअडेज क्वेश्चन को अनप्रेडिक्टेबल बनाने के लिए, टफ करने के लिए आपका एग्जामिनर एंशिएंट और मिडिवल का वेटेज बढ़ा रहा है। तो क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? क्या हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया ही पढ़ना चाहिए? शुड वी स्किप एंशिएंट एंड मिडिवल? नो, हम इन तीनों के तीनों सेक्शन को इक्वल वेटेज देंगे और इसको पूरा का पूरा कवर अप कर रहे होंगे अपने बैचेस में, ताकि क्वेश्चन एंशिएंट से आए, मिडिवल से आए, मॉडर्न से आए, यू शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, आपसे वो क्वेश्चंस लगने चाहिए, राइट। एज आई सेड, इसका रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक ओवर दिस क्लासेस। आज का टॉपिक है गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू गुप्ता एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। बिकॉज गुप्ता एम्पायर एक ऐसा टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं हिस्ट्री में जिसको पार्टिकुलरली क्या कहा गया है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एज। तो अगर मैं आपसे बोलूं गोल्डन एज क्यों कहते हैं, व्हाट इज द रीजन, गोल्डन एज कहने का पैरामीटर क्या है? क्या यहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा था इसलिए गोल्डन एज कहते हैं, या फिर यहाँ पे कल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था इसलिए गोल्डन एज कहते हैं? सीधा सा इसका आंसर है कि जिस टाइम पीरियड पे आपका कल्चर, आपका लिटरेचर, आपका आर्किटेक्चर, इन टाइप की चीजें ग्रो करती है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट गोल्डन एज। गोल्डन एज कहने का मतलब क्या है? आपका कल्चर ग्रो कर रहा है, आपका लिटरेचर ग्रो कर रहा है, आपका आर्किटेक्चर ग्रो कर रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन एज, राइट। एंड गुप्ता एज एक्चुअली में कौन सा टाइम पीरियड में आता है? सो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी एडी, 4th से लेकर के 6th सेंचुरी एडी तक। ये वो टाइम पीरियड है जहां पे हम देखते हैं कि हिंदुइज्म, स्पेशली ब्राह्मणिकल कल्चर का राइज होते हुए हमें नजर आ रहा है। हमने जैसा देखा कि इसके पहले जो मौर्य वाला टाइम पीरियड था वहां पे क्या हो रहा था? बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, इस टाइप के रिलीजन ऊपर जा रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उनका डिक्लाइनेशन होता है और गुप्ता एज जैसे आता है इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में ब्राह्मणिकल कल्चर ऊपर की तरफ में आता है, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। गुप्ता एज में ना तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट से रूलर्स हैं, राइट। उन रूलर्स का कुछ मेजॉरिटी ऑफ इंस्क्रिप्शन है, कुछ उन्होंने अभिलेख लिखे हैं, कुछ कोर्ट पोइट्स हैं जहां से फैक्चुअली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं, जितने भी बच्चे एस्पिरेंट्स यहाँ पे एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री में दो अप्रोच होता है। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल अप्रोच और एक होता है आपका वर्टिकल अप्रोच। हॉरिजॉन्टल अप्रोच का मतलब क्या है कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़े होने चाहिए, यू शुड हैव रेड ऑल द टॉपिक्स। गुप्ता हो, मौर्य हो, हर्षा हो, इनफैक्ट मिडिवल का, दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो या फिर मॉडर्न इंडिया हो, सबको आपको पढ़ के जाना है। वर्टिकल अप्रोच का मतलब होता है कि हर टॉपिक को बहुत डेप्थ में कवर करना। आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट में हॉरिजॉन्टल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ा होना चाहिए। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछते वो, लेकिन एटलीस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करके क्वेश्चन पूछते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई हिस्ट्री को हम जब कवर करेंगे तो एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक हम सारे के सारे टॉपिक्स को रैप अप कर रहे होंगे अपनी सीरीज में, बिकॉज इन टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस ऑलवेज, हमेशा है वहां पे, राइट एवरीवन। नाउ मूविंग अप विद द सेम थिंग। तो अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड में मैंने क्या बताया कि इसका पैट्रोनेज किस टाइप में किया गया? सो इट हैज बीन पैट्रोनाइज्ड बाय 8
आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, इस टाइप की चीजों को बहुत ही पैट्रोनाइज किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो गुप्ता एम्पायर है पार्टिकुलर कौन से वाले एरिया में इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, अपने आप को स्प्रेड कर रहे हैं, तो कौन सा एरिया है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फर्टाइल रीजन ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, द गुप्ता लेवरेज्ड आयरन लोकल ओर टू बिल्ड देयर एम्पायर। मतलब पर्टिकुलरली आप आज का जो यूपी देख रहे हैं, जो बिहार वाला एरिया, स्पेशली जो नॉर्थ बेल्ट का फर्टाइल एरिया है गंगा रिवर के पास में, वहां पे इस एम्पायर का गढ़ था। दैट वाज द प्लेस जहां पे इस एम्पायर ने अपने आप को सेटल किया और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड किया। गुप्ता एम्पायर में ना जो पर्टिकुलर रूलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त फर्स्ट, फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त, फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, इस टाइप के रूलर्स, इनके एक्ट और इनके इंस्क्रिप्शन, इनफैक्ट इन रूलर्स के जो पोएट्स हैं जो इनके एम्पायर में होते थे, वहां से स्ट्रेट क्वेश्चन बनते हैं। दैट विल बी कवरिंग इन टुडेस बैच, जिसको हम आज के बैच में कवर अप कर रहे होंगे। तो बेसिक से आपको टाइमलाइन पता चल गया, गुप्ता एज का टाइमलाइन क्या था। तो गुप्ता एज का मैंने आपको टाइमलाइन क्या बताया, इट इज फ्रॉम चौथी, फोर्थ से लेकर के 6th सेंचुरी तक। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये किसका है, गुप्ता एज का। कहां है, तो ये नॉर्थ इंडिया में, राइट, जो गंगा का फर्टाइल प्लेन है, इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको गुप्ता एम्पायर पर्टिकुलरली वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखता हुआ नजर आएगा, राइट। अभी हम पढ़ेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट से रूलर्स। तो सबसे पहले रूलर कौन है, द फर्स्ट रूलर वी आर गोइंग टू रीड इज चंद्रगुप्त फर्स्ट, राइट। ये है आपके चंद्रगुप्त प्रथम। एक चीज और याद रखना, जो आप चंद्रगुप्त की बात करते हैं मौर्य एम्पायर में, वो अलग है, वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और जो गुप्ता एम्पायर में है ये है आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आप सब बताएंगे मुझे कि गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर हैं, राइट, उनका क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 90% बच्चों को लगता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्ता एम्पायर को स्टैब्लिश किया है। इन्होंने स्टैब्लिश नहीं किया है। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में गुप्ता एम्पायर बड़े स्केल पे अपने आप को एक्सपेंड करता है, राइट। पूरा नॉर्थ इंडिया बेल्ट में चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम में गुप्ता एम्पायर अपने आप को एक्सपेंड करके स्टैब्लिश करता है, लेकिन इसकी शुरुआत किसी दूसरे इंसान ने किया था। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, कौन है संस्थापक गुप्ता एम्पायर के। नाउ गुप्ता एम्पायर में इनका एक्सेशन कब होता है, लगभग 320 ईस्वी के पास में। अपने अथॉरिटी को इन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया है लिचवीज ऑफ नेपाल। देखो नेपाल वाला एरिया में एक महाजनपद है, एक कह सकते हैं एम्पायर है, लिचवीज का एम्पायर है, राइट। वहां से एक प्रिंसेस थी, उनके साथ इनकी शादी होती है और वहां पे क्या करते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस। क्या होता है मैट्रिमोनियल अलायंस, बहुत सिंपल है। मैट्रिमोनियल अलायंस का सीधा मतलब होता है कि किसी जगह से आपने शादी करके उस एम्पायर के साथ में अपने रिलेशंस को बिल्ड कर लिया। पहले के टाइम पे हर एम्पायर एक दूसरे से लड़ते थे क्योंकि उनको अपने आप को एक्सपेंड करना होता था। तो सपोज करो अगर वो शादी करके अपना रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस अलायंस के थ्रू उनके बीच में लंबे समय तक दोस्ती रहेगी, वो लड़ाई नहीं हो पाएगा, राइट। तो मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं, इससे दिख रहा है कि ही वाज वेरी डिप्लोमेटिक। क्या है ये, बहुत ही डिप्लोमेटिक है, राइट। नेक्स्ट इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया है गंगा रिवर से लेकर के प्रयागराज तक, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद वाला एरिया। उससे इंपॉर्टेंट इनके एम्पायर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बंगाल है, कुछ प्रेजेंट डे बिहार का है जैसे पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल है, राइट। उत्तर प्रदेश वाला एरिया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक कॉइन बियरिंग हिज एंड क्वींस नेम, मतलब इन्होंने क्या किया, जो सिक्के छपवाए थे उसमें इनका नाम प्लस अपने साथ साथ अपनी महारानी का भी नाम देने की कोशिश की है। किसने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। दैट इज द रीजन व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको बोलूं चंद्रगुप्त फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट में हमें 2-3 चीज याद रखना है। सबसे पहला क्या कि इन्होंने गुप्ता एम्पायर को मास स्केल पे एक्सपेंड किया है। लगभग 320 एडी के आसपास में इन्होंने अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया है। नॉर्थ इंडिया बेल्ट में इनका एम्पायर है और इन्होंने अपना प्लस अपनी रानी का भी जो कॉइन है उस पे क्या नाम को इंस्क्राइब किया हुआ है, नाम छपवाया हुआ है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। क्यों है समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला, समुद्रगुप्त को कहा गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या कहा गया इनको, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। क्यों नेपोलियन कहते हैं, तो अगर आप नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेपोलियन ने जिस तरीके से यूरोप में खुद को एक्सपेंड किया था, यूरोप में अपने आप को बहुत फैलाने की कोशिश की थी, किसने, नेपोलियन ने। एग्जैक्टली वैसे ही समुद्रगुप्त भी इंडिया में, खास करके नॉर्थ इंडिया वाले बेल्ट में अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं मास स्केल में। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। यानी कि समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी है। किसकी पॉलिसी है, एक्सपेंशनिज्म। क्या होता है एक्सपेंशनिज्म, मतलब अपने आप को एक्सपेंड करना, राइट। इसलिए इनको नेपोलियन भी कहते हैं। दूसरा, जो समुद्रगुप्त है इनके कोर्ट पोएट, इनके जो राजकवि थे उनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था,
हरिसेन। अब यहां से क्वेश्चन पूछा आता है, हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। हरिसेन जो है निम्नलिखित में से दिए हुए किस रूलर के, किस राजा के आपके क्या है कोर्ट पोएट है, राजकवि है। द आंसर इज समुद्रगुप्त, राइट। और इन्हीं हरिसेन ने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ऑलवेज रिमेंबर, क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। मतलब इलाहाबाद में एक पिलर है और उस पिलर के ऊपर में इन्होंने, किसने, हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में कुछ चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है, तो एक तो उन्होंने मेंशन किया है कि समुद्रगुप्त की फैमिली कैसी है, उनके फादर का नाम क्या है, उनके पूरे बैकग्राउंड के बारे में मेंशन किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट, उस इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त ने कौन कौन से बैटल्स को जीते हैं, समुद्रगुप्त के आसपास में कौन कौन से इंपायर्स है जो समुद्रगुप्त के अंदर में आते हैं। क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये कौन सी पॉलिसी अपनाते थे, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, खुद को फैलाने वाली पॉलिसी, राइट, विस्तारित करने वाली। तो कौन कौन से इंपायर इसके अंदर है, इसके बारे में भी किसमें लिखा हुआ है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन प्रोवाइड अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट। क्या क्या इन्होंने अकॉम्प्लिश किया है, जो भी चीज इन्होंने जीता है उसके बारे में हमें कहां मिलेगा, तो हमें मिलेगा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, राइट। ये जो पिलर है ये वही पिलर है जिसपे अशोक ने भी कुछ इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे, अशोक ने भी कुछ अभिलेख लिखवाए थे। एग्जैक्टली ऑन सेम पिलर किसने लिखवाया है, समुद्रगुप्त ने भी लिखवाया, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फटाफट रिवाइज करेंगे। समुद्रगुप्त में मैंने क्या पढ़ा है, आपको दो तीन चीजें पढ़ाई। सबसे पहला इनको क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। दूसरा, इनके राजकवि कोर्ट पोएट का नाम क्या है, हरिसेन। हरिसेन ने कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखा है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रयाग प्रशस्ति। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति में क्या दिया हुआ है, तो समुद्रगुप्त की जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने किंगडम को हराया है, जहां तक अपना इंपायर को एक्सपेंड किया है, उसके बारे में दिया, प्लस इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी दिया हुआ है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सबको क्लियर है, राइट। तो अभी तक मैंने कितने इंपायर पढ़ाए, मैंने आपको दो इंपायर पढ़ाए। और पांचवा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या था कि ये जो इंस्क्रिप्शन है पिलर वाला, राइट, ये कौन सा है, एग्जैक्टली वही है जिसपे अशोक ने कुछ लिखवाया था। एग्जैक्टली सेम पिलर पे समुद्रगुप्त भी अभिलेख लिखवाते हैं जिसपे पहले अशोक ने लिखवाया था। तो मैं जब आपको पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब स्टोन एज से लेकर के अभी तक, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अशोका का जो टाइम पीरियड है, मौर्य इंपायर है, वो कहीं ना गुप्ता के पहले आता है, राइट। तो हम पूरी हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे ना, तो आगे से पढ़ेंगे, स्टोन एज से पढ़ते हुए चलेंगे। पहले एंशिएंट कवर करेंगे, फिर मेडिएवल कवर करेंगे, फिर मॉडर्न कवर करेंगे। आई जस्ट वांट टू से कि विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीने में हम पूरा का पूरा अपना कोर्स जो है वो पूरा हिस्ट्री कवर अप कर चुके होंगे आपका एसएससी फाउंडेशन कोर्सेज में। इसके बाद में एसएससी के एग्जाम्स में, जो भी वनडे एग्जाम में जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप सबसे वो क्वेश्चन इजीली लगने लग जाएंगे। द ओनली थिंग आई नीड इज यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। सबको कंसिस्टेंटली बैचेस को अटेंड करना है, राइट एवरीवन। इसके बाद से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, हमेशा याद रखेंगे, गुप्ता एम्पायर में जितने भी रूलर्स हैं वो सारे के सारे रूलर्स एक टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। टाइटल्स आर वेरी कॉमन इन गुप्तास, राइट। आप देखोगे कोई राजा धीराजा, महाराजा, राइट, कौन कौन से टाइटल है, कवि राजा, इस टाइप के बहुत बड़े बड़े टाइटल्स कौन यूज करते हैं, गुप्ता किंग्स यूज करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी टाइटल्स वर यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द रूलर्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन से वंश में टाइटल्स लगभग सारे के सारे रूलर्स ने यूज किया है, तो आंसर होगा गुप्ता। गुप्ता में लगभग सारे रूलर्स ने क्या किया, टाइटल का इस्तेमाल किया। ना इनके बारे में क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने आप को बहुत बड़े स्तर पे फैलाया था, विस्तारित किया था। नेपाल से लेकर के साउथ इंडिया में पल्लव किंगडम है, वहां तक इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक किसने एक्सपेंड किया है, समुद्रगुप्त ने। उसको क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। आई थिंक अभी याद हो जाना चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, राइट। इन्होंने जो कॉइन छपवाया है, राइट, उस पे इन्होंने कुछ चीजों को डलवाया है। क्या है, जैसे कि हॉर्स सैक्रिफाइस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, तो अश्वमेध यज्ञ मतलब आपने क्या किया, एक राजा है उसने अपने एम्पायर में एक घोड़े को छोड़ दिया, और वो घोड़ा जितने दूर तक जाएगा उतने दूर तक की सारी जमीन उस राजा के अंदर आएगी। अगर वो घोड़ा किसी और राज्य के एम्पायर के राज्य में चला जाएगा और सामने वाले राजा ने उस घोड़े को रोक दिया, तो दोनों के बीच में युद्ध होगा। यानी किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, फाइट फॉर लैंड, फाइट फॉर टेरिटरी। टेरिटरी मतलब जमीन, जमीन के लिए लड़ रहे हैं लोग, राइट। तो कहीं ना कहीं इससे वो क्या करना चाह रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। इससे पता क्या चलता है कि समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए गए हैं, घोड़े को छोड़ छोड़ करके युद्ध किया गया है और अपने एम्पायर को बढ़ाया गया है। इसी चीज को समुद्रगुप्त के
आपको सिक्के में भी मिलेंगे। यू विल फाइंड द सेम थिंग इन द कॉइन्स इंस्क्राइब्ड बाय समुद्रगुप्त, इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कवि राजा जैसे टाइटल को यूज किया था, मतलब क्या है, किंग अमॉन्ग पोएट्स, तो क्योंकि इनको पोइट्री करना बहुत अच्छा लगता था, ही लाइक टू डू पोइट्री एंड ऑल, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ये पोइट्री भी करते थे, दैट इज द रीजन व्हाई इनको कविराज जैसा टाइटल भी दिया गया है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा गुप्ता में, सबसे पहले हमने पढ़ा चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर हमने क्या पढ़ा, समुद्रगुप्त के बारे में। अब जो हम थर्ड पढ़ रहे हैं, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का दूसरा नाम क्या है, इनको विक्रम आदित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रम आदित्य। सो ऑलवेज रिमेंबर, इनको कहते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, ये नाम ध्यान में रखेंगे। अगर विक्रमादित्य करके भी आता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गुप्ता में हम चंद्रगुप्त सेकंड का टाइटल के रूप में यूज करते थे, राइट। देखो इनकी ना एक स्टोरी है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है। होता क्या है, जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, इनकी एक बेटी थी। क्या नाम था बेटी का, सो बेटी का नाम था प्रभावती। क्या नाम है, प्रभावती। उन्होंने प्रभावती की शादी एक वकाटा का रूलर, उनका नाम है रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन के साथ में इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती की शादी कर दी। किसने शादी की, तो इनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। और जो रुद्रसेन है, राइट, जो हस्बैंड थे किसके, प्रभावती के, उनका डेथ हो जाता है। तो डेथ होने के बाद में प्रभावती का जो छोटा बेटा था उसको थोड़े टाइम के लिए राजा बनाते हैं। तो पार्टिकुलरली जो प्रभावती थी वही कहीं ना कहीं पूरा का पूरा राज्य को संभालती थी। कौन सा राज्य को, वकाटा का रूलर को, जिस डायनेस्टी में इनकी शादी हुई थी। हस्बैंड के डेथ के बाद में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डायनेस्टी इन्हीं के ऊपर आ गया था। किसके ऊपर, प्रभावती के ऊपर, जो क्या थी, चंद्रगुप्त की डॉटर थी। तो इससे क्या होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनडायरेक्टली वकाटा रूलर्स को भी कंट्रोल करते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि वकाटा रूलर का पावर किसके पास है, प्रभावती के पास। प्रभावती कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है, राइट। तो अगर वो उनकी बेटी है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूरा का पूरा एम्पायर में कौन रूल कर रहा है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। तो ऐसा दिखाई देता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, सेकंड के टाइम पे वकाटा रूलर पे भी किसका रूल था, गुप्ता वंश का, गुप्ता रूलर्स का रूल चल रहा था, गुप्ता डायनेस्टी का रूल चल रहा था, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वकाटका में कौन से राजा थे या फिर कौन सी ऐसी जो राजा के साथ जिनकी शादी हुई थी वो किस रूलर की बेटी है, तो क्लियर है कौन है, वो प्रभावती है। और उनके पापा का नाम क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फादर, द नेम ऑफ फादर इज चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। दिस इज क्लियर एवरीवन ऑफ यू, ये सबको क्लियर है। इसके बाद से ऐसा कहते हैं कि शाकास को भी इन्होंने लड़ाई में डिफीट किया। शाकास कौन है, क्या है, इसको हम बैचेस में पढ़ेंगे, रेगुलर बैचेस में, इनको और डेप्थ में लेकर के जाएंगे। एक इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है, मेहरौली इंस्क्रिप्शन। अब आपको मुझे बताना है कि मेहरौली जो दिल्ली वाला इंस्क्रिप्शन है वो किस चीज के ऊपर में है, क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्सेस। क्या कुछ मेहरौली वाले इंस्क्रिप्शन के बारे में ऐसा कहा गया कि उस पर जंग लग रहा है या फिर उस पर कुछ ऐसा सीन है, यू हैव टू राइट डाउन। एक इससे रिलेटेड इनका एक इंस्क्रिप्शन है। इन्होंने कौन कौन सा टाइटल यूज किया है, तो सिम्हा विक्रम या फिर विक्रम आदित्य। क्या दिखाता है, इनका पावर और इनका स्ट्रेंथ दिखाता है, किसका, चंद्रगुप्त सेकंड का। तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं कि चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे, क्या उन्होंने टाइटल यूज किया था विक्रमादित्य का, नहीं, विक्रमादित्य का टाइटल किसने यूज किया है, चंद्रगुप्त सेकंड ने। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको कितने रूलर्स के बारे में पढ़ा, तो मैंने अभी तक आपको 3 रूलर्स के बारे में पढ़ा। फिर से रिवाइज करा रहा हूं, कौन कौन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया इस एम्पायर को, बहुत बड़े स्केल तक अपने आप को एक्सपेंड किया। दूसरा कौन थे, समुद्रगुप्त, इन्होंने भी अपने आप को एक्सपेंड किया और इनके पास में क्या थे, हरिसेन जैसा कोर्ट पोएट थे, राइट। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था, राइट। और तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, जिनमें हम उनकी बेटी की स्टोरी के बारे में हमें पता चलता है, राइट। एक क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछना चाहता हूं कि गुप्ता एम्पायर में एक ट्रेवलर आया था, चाइनीज ट्रेवलर, उसका नाम है फाहीन। क्या नाम है, फाहीन। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि फाहीन जो गुप्ता एम्पायर में आया था किस रूलर के टाइम पे आया था, कौन सा राजा था जिसके समय में चाइनीज ट्रेवलर गुप्ता एम्पायर में आया था। वेरी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। इफ यू नो द आंसर डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, राइट। अब यहां से देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट पता चलेगा। जो गुप्ता टाइम पीरियड था ना, गुप्ता एम्पायर का, गुप्ता शासकों का, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो गोल्ड कॉइन छापते थे, जो गोल्ड कॉइन मार्केट में लेके आते थे, उस गोल्ड कॉइन का नाम क्या था, दिनार। क्या नाम है उसका, दिनार, राइट। सो दिनार वर द गोल्ड कॉइन मिंटेड बाय गुप्ता रूलर्स। मतलब गुप्ता शासक जो गोल्ड कॉइन लेके आते थे उसको दिनार कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिनार इज विच ऑफ द फॉलोइंग, या दिनार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दिनार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, लिख देगा। कोई पोर्ट है, कोई कॉइन है, कोई ऑफिसर का नाम है, कोई टैक्स सिस्टम है, सीधा याद रखेंगे क्या है, एक गोल्ड कॉइन है। गोल्ड कॉइन का नाम क्या है, दिनार है। कैसा कॉइन है वो, तो गोल्ड का बना हुआ है। जब मैं आपको हिस्ट्री और डेप्थ में पढ़ाऊंगा, इनफैक्ट क्रोनोलॉजी से पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा
कि ये जो दिनार वर्ड यूज कर रही है कहीं ना कहीं कुषाण के टाइम से यूज करता हुआ चल रहा है। कुषाण के समय में भी गोल्डन कॉइन्स को दिनार ही कहते थे। सेम नाम को हम गुप्ता के टाइम पीरियड में यूज कर रहे थे। अब कौन है कुषाण, क्यों यूज कर रहे थे, क्या डिफरेंस है, सब बैच में पढ़ेंगे जब हम इसको क्रोनोलॉजी में कर रहे होंगे अपने कोर्स के अंदर, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस। नेक्स्ट है जो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन है, राइट, वो किसके किसके बारे में मेंशन करता है, तो दिग्विजय के बारे में बताता है, जो कि दिखाता है कि इन्होंने पूरी दुनिया पे अपनी जीत हासिल की है, राइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो हमेशा आप याद रखेंगे, जो इनसे पूछा जाता है, वो ये है कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के एम्पायर में कौन थे, नवरत्न थे। नवरत्न मतलब 9 जेम्स, यानी कि 9 ऐसे लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्पायर को रूल करने में, राइट, जो लिटरेचर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे मिनिस्टर है, मंत्री है, उसको क्या बोलते हैं, नवरत्न। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्ता एम्पायर में नवरत्न किस रूलर के रेन में थे, राइट। तो क्या होगा आंसर, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। इससे आपको एक चीज दिख रहा है कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का टाइम पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग सा टाइम पीरियड था, राइट। अब मैंने यहाँ पे उस नवरत्न का यहाँ पे नाम डाल दिया हुआ है, प्लस वो किस डिपार्टमेंट को, किस पोर्टफोलियो को होल्ड कर रहे थे, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये मेंशन करने का बस एक ही रीजन है कि आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार इनकी किताबों से क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये वाली किताब किसने लिखा, क्या नाम था उनका। तो आप ऐसा डाल सकते हैं कि जैसे इन्होंने एक किताब लिखी हुई है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि इनमें से 4 कोई आंसर में होगा और बोलेगा कि बताओ कौन थे नवरत्न, और 3 गलत होंगे, एक इनमें से कोई एक होगा जो राइट आंसर होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको 2-3 बार पढ़ना है एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कालिदास आपको दिखाई देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट नवरत्न है। अमर सिंह दिखाई देंगे, कालिदास के ऊपर में एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, राइट, इनके बुक्स के ऊपर में। अमर सिंह दिखाई देंगे, वराह मिहिर दिखाई देंगे, इस टाइप के 2-3 तो आपको नीचे बहुत इंपॉर्टेंट नवरत्न दिखाई देंगे। बट फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप इन सब का नाम जरूर पढ़ लेना। हो सकता है एग्जाम में कोई ऐसा नाम पूछ दिया जाए जो बहुत लोगों को ना पता हो, बहुत ही नॉर्मल नेम हो, बहुत पॉपुलर ना हो, और 90% लोग उसको गलत करके आएंगे, राइट। तो ये नवरत्न दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब हम गुप्ता एम्पायर पढ़ते हैं। और गुप्ता में भी नवरत्न किसके टाइम पीरियड में है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। याद हो गया यहां तक सबको, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको हैंड टू हैंड चीजें याद होते जाएं, जितना याद होते जाएगा ना उतना अच्छा है, रिवीजन का लफड़ा खत्म, बिकॉज दिस लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, कुमारगुप्त। देखो हमेशा याद रखेंगे हिस्ट्री में ना बहुत सारे रूलर्स आते हैं, तो क्या हम सारे रूलर्स को पढ़ेंगे, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसे हजारों लिस्ट आ जाएंगे आपके पास में, 100 के नंबर में तो डायनेस्टी है, वंश भी है, राइट। तो क्या हम सारे वंशों को पढ़ेंगे, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम क्या करेंगे, हमारा अप्रोच बहुत स्ट्रेट है, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं किसी भी डायनेस्टी में, वी विल बी कवरिंग ओनली दोज इंपॉर्टेंट रूलर्स, दैट्स ऑल। हमारा बस एक ही पर्पस है कि हम बस इंपॉर्टेंट रूलर्स को पढ़ेंगे, और उसमें भी क्या पढ़ेंगे, उनके टाइम पे इंपॉर्टेंट बुक्स, उनके टाइम पे इंपॉर्टेंट अभिलेख इंस्क्रिप्शन, उनके टाइम पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, या फिर कोई बैटल, इस टाइप के 3-4 चीज, और बस हमारा एग्जाम का पर्पस वहां से फुलफिल हो गया। वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं आपको कुमारगुप्त के बारे में पढ़ाऊं तो इनके बारे में क्या दिया हुआ है कि इनको शंकरादित्य करके, शंकरादित्य ऐसा टाइटल दिया गया हुआ है, राइट। प्लस इनको महेंद्र आदित्य भी कहा गया, क्यों, क्योंकि इनका रॉयल डेजिग्नेशन था उसलिए, राइट। इन्होंने भी अश्वमेध सेक्रीफाइस करा है, जो मैंने आपको बताया अश्वमेध यज्ञ। अभी जो अश्वमेध सेक्रीफाइस है ना कहीं आप देखोगे, जब मैं आपको बैच में पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा, जो वैदिक काल है, वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है, 1500 टू 600 बीसी। तो जो वैदिक काल है, स्पेशली जो लेटर वैदिक एज है, उस टाइम पीरियड से अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है, और पूरे भारत में लगभग सब लोग कर रहे हैं। ब्राह्मणिकल कल्चर का एक पार्ट है, उसी चीज को कौन प्रमोट कर रहा है, आप देखेंगे गुप्तास भी उसी कल्चर को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, राइट। दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। नेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा है कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय को स्टैब्लिश किया, द आंसर इज कुमारगुप्त प्रथम। ये वही इंसान है जिसने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया। ऑलवेज रिमेंबर, नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आपको मैं बताऊंगा, जब हीनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी आता है हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन कौन है, गुप्ता के बाद एक दूसरे नॉर्थ इंडिया के रूलर है, इंपॉर्टेंट रूलर है, उसको भी हम पढ़ेंगे बाद के बैचेस में। तो जब हीनसांग कहां पे आता है, नालंदा यूनिवर्सिटी आता है, तो वो नालंदा आकर के सरप्राइज हो गया। उसने ऐसा देखा कि पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 200 गांव अपना रिवेन्यू दे रहे हैं, अपने यहां से कर दे रहे हैं, उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी चल रही है, मतलब 200 गांव इस यूनिवर्सिटी को फंड कर रहे हैं। ऐसा उसने कहा अपनी बुक्स में कि लगभग 10,000 से ज्यादा स्कॉलर्स उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, राइट। और वो बहुत सरप्राइज हो गया, कौन, हीनसांग,
जब नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन के पास गया, वो देख के चौंक गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन के पास में कुछ सब्जेक्ट में इतना नॉलेज था कि हीन सांग को भी उस सब्जेक्ट में उतना नॉलेज नहीं था। तो ये सब देख करके ही वाज सरप्राइज्ड एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। इसीलिए गुप्ता पीरियड को क्या कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि गुप्ता पीरियड में हमारा आर्किटेक्चर, हमारा लिटरेचर, हमारा कल्चर, राइट, बहुत पीक पे चला गया। कालिदास जैसे राइटर्स हैं इस टाइम पीरियड में। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसलिए कहते हैं उसी नालंदा यूनिवर्सिटी की कहीं ना कहीं शुरुआत किसने कराई है, तो उसकी शुरुआत कराई है कुमार गुप्त फर्स्ट ने, जो कौन है, गुप्ता रूलर के एक इंपॉर्टेंट शासक। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। और इसी रूल में आप देखते हैं इस टाइप के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी आपको मिलते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल दैट, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कुमार गुप्त में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेसिकली वो नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही पूछते हैं या फिर इनके टाइटल से पूछते हैं। अब एक लास्ट रूलर है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद हम देखेंगे कहीं ना कहीं आपका जो गुप्ता एम्पायर है उसका डिक्लाइनेशन, पतन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो एक क्वेश्चन ये है कि आखिरकार में गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइनेशन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। तो हमेशा याद रखेंगे हून इन्वेजन। हून मतलब क्या है, हूनों का आक्रमण। हून कौन थे, तो याद रखना हून सेंट्रल एशियन ट्राइब है। कौन है हून, हून है सेंट्रल एशियन ट्राइब, मतलब आपके सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब है जो इंडिया को इन्वेड करते हुए आ रहा है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से अटैक करते 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 इंडिया में आ रहा है, और वो गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया में आता है और इनके ऊपर में अटैक करता है। तो काफी साल तक चलता है, राइट। जिसके पहले रूलर थे उन्होंने भी हून इन्वेजन देखा, उन्होंने रोका, इन्होंने भी रोका, बट इसके बाद के जो रूलर्स थे वो उस हून इन्वेजन को, हून के आक्रमण को रोक नहीं पाए, और धीरे धीरे करके इनका एम्पायर खत्म हो गया, गुप्ता खत्म हो गया। सो स्कंदगुप्त इज इंपॉर्टेंट, राइट। इनको क्या कहते हैं, इनको भी विक्रमादित्य, इन्होंने भी एक टाइटल यूज कर लिया था, राइट। क्यों, क्योंकि इनका रॉयल डेजिग्नेशन था। एक इंपॉर्टेंट क्या है, एन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन जूनागढ़ या फिर गिरनार ड्यूरिंग हिज रेन मेंशंस दैट हिज गवर्नर, क्या नाम इनका, परनाथ दत्ता, अंडरटुक द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक कहां पे, इट इज इन गुजरात, राइट। तो एक ऐसा इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिलता है, कहां पे मिलता है वो, जूनागढ़, कहां पे ये, गिरनार में। गिरनार कहां, गुजरात में। जिससे पता चलता है कि इन्हीं के कार्यकाल में, स्कंदगुप्त के कार्यकाल में गिरनार में एक सुदर्शन लेक है जिसको रिपेयर कराया गया। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, पीएसएससी में भी पूछा है कि सुदर्शन लेक का रिपेयर किसके टाइम पीरियड में हुआ था, हु वाज द रूलर, जिसके टाइम पीरियड में हुआ था। द आंसर इज स्कंदगुप्त। सो ऑलवेज रिमेंबर ही इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, राइट एवरीवन। इसके बाद में हम देखते हैं इनके डेथ के बाद में बहुत सारे सक्सेसर्स आते हैं। सक्सेसर्स मतलब इनके बाद वाले रूलर्स, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड हो गए, बुद्धगुप्त हो गए, नरसिंहगुप्त हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये लोग उस एम्पायर को बचा नहीं पाते, धीरे धीरे करके वो एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि जो लास्ट रूलर थे गुप्ता के वो कौन थे, लास्ट रूलर। तो याद रखना मैंने आपसे आज दो क्वेश्चन पूछा कि गुप्ता को फाउंड, शुरुआत किसने की, उसके लास्ट रूलर कौन है। आई थिंक शुरुआत वाला पता होना चाहिए, श्रीगुप्त नाम है उनका, जिन्होंने फाउंडर थे, जो स्टार्ट किए थे। अब लास्ट रूलर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट कि गुप्ता के लास्ट रूलर का नाम क्या था, अंतिम शासक। तो यहां पे हमने देख लिया कि गुप्ता के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जिसको हमने कवर अप कर लिया। लेकिन गुप्ता कहां की इंपायर है, नॉर्थ इंडिया बेल्ट में, राइट। बहुत बड़ा सा इंपायर है। अपने आप को कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि पटना वाले रीजन, पाटलिपुत्र वाले रीजन को बेस बना करके पूरा नॉर्थ इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ पॉलिटी होगा, प्लस कुछ ना कुछ इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, राइट। तो गुप्ता के पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन दे आर इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गुप्ता किंग्स ना, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बहुत बड़े बड़े टाइटल्स का इस्तेमाल करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन से डायनेस्टी के ऐसे रूलर थे जिन्होंने टाइटल बहुत ज्यादा यूज किया था, आंसर इज गुप्ता। क्यों, देखो इन्होंने कैसा कैसा टाइटल यूज किया है, परम भट्टकारा, राइट, परमेश्वरा, राइट। इस टाइप के टाइटल्स, ये टाइटल्स कौन यूज कर रहा है, सो दीस टाइटल्स आर यूज्ड बाय द किंग। किंग कहां के, तो किंग ऑफ गुप्तास, राइट। अच्छा एक और क्वेश्चन, आप मुझे बताओ कि ये जो गुप्ता हम लिखते हैं ये आखिरकार में वर्णा सिस्टम में क्या थे, क्या ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ऑलवेज रिमेंबर गुप्तास क्या थे, तो ये पहले एक वैश्य कम्युनिटी थी। वैश्य मतलब क्या होता है, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी इनिशियली अपने रूल में आने से पहले, बाद में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट भी किया है। तो दे वर थी इनिशियली अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, ऐसे हिस्टोरियंस का मत है, राइट। इसलिए गुप्ता, गुप्ता मतलब जो चीजों को गुप्त रखे, जो बिजनेस करे, व्यापार करे, चीजों को डिस्क्लोज ना करे, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको वर्णा सिस्टम बताऊंगा उसमें आपको पता चलेगा, ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इस टाइप में ना पूरी सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री को कभी भी सिलोज में, मतलब टुकड़ों में नहीं पढ़ना है कि वरना पढ़ लिए फिर वरना छोड़ दिए, उसका एप्लीकेशन भूल गए। मौर्य पढ़े उसको छोड़ दिए, उसका एप्लीकेशन भूल गए। गुप्ता पढ़े फिर उसको छोड़ दिए, उसका एप्लीकेशन भूल गए। ये गलत अप्रोच है।
जो मैं क्लासेस में करा रहा हूँ एकदम सिंपल अप्रोच है। अगर हमने एक बार वर्णा सिस्टम पढ़ा तो वर्णा सिस्टम का एप्लीकेशन मौर्य में क्या देखने को मिला है, वर्णा का एप्लीकेशन गुप्ता में क्या देखने को मिला है, हम उस चैप्टर से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपका एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो हिस्ट्री फिर आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगेगा। हिस्ट्री विल बी एन ईजियर सब्जेक्ट, यू जस्ट हैव टू गो एंड रीड द थिंग्स, और बस आप एक बार रीड करोगे चीजें आपके वहीं पे कंप्लीट हो जाएंगी, राइट एवरीवन। सो दिस विल बी आवर अप्रोच, यही हमारा अप्रोच होगा इन सारे टॉपिक्स में जो भी हम कवर अप कर रहे होंगे। तो कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि जो रूलर होता था ना उसकी कुछ ड्यूटीज होती थी, कुछ कार्य उसको करना होता था। ये सारी ड्यूटीज यहाँ पे दी हुई है, बहुत ही सिंपल सी ड्यूटी है। अगर कहीं पे वॉर हो रहा है तो पीस लेकर के आना, लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना, डिप्लोमेसी मेंटेन करना, बहुत ही जेनरिक सा पॉइंट है। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहे कि रूलर का क्या काम होता था। क्योंकि पूरे के पूरे एम्पायर में रूलर के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे। कैसे? जैसे होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिनिस्टर्स का पद है, ग्रुप है जो काउंसिल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, महानंद दन्यका। यस, महानंद दन्यका, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्गली। इस वर्ड को आपको याद रखना है क्योंकि इसको किसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस को। अब देखो ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, दन्यका। दन्यका जैसे कहते हैं ना दंड देना किसी को, राइट, उससे आप याद कर सकते हो दंड कौन देता है, हु गिव पनिशमेंट, दिस इज जज, लाइक द चीफ जस्टिस जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो महादन्यका किसको बोलेंगे, चीफ जस्टिस को कहेंगे, राइट। जो प्रोविंसेस होंगे वो कौन उनको मैनेज करेगा, उपारिका। प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा एक प्रांत, जैसे आज के टाइम पे आप स्टेट देखते हो ना, स्टेट को कौन हेड कर रहा है, आपका चीफ मिनिस्टर हेड कर रहा है, राइट। अगर आप फॉर्मली पूछो गवर्नमेंट के साइड से तो गवर्नर उसके एग्जीक्यूटिव है, गवर्नर हेड कर रहे हैं। ऑन अ पैरेलल लाइन उपारिका आज के टाइम पे गवर्नर के जैसे पूरा का पूरा स्टेट को हेड कर रहा है, कौन, उपारिका। और जो विषयापति थे वो डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करते थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को विषयाज कहते थे। क्या कहते थे डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे विषयाज, और विषयाज को जो हेड करते थे उसको क्या बोलते थे, विषयापति। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कि विषयापति जो थे वो किसको लीड करते थे, स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को, या फिर एक प्रोविंस को। द आंसर इज किसको, डिस्ट्रिक्ट को। प्रोविंस को नहीं करते थे, प्रोविंस को कौन करता है, प्रोविंस को करते हैं उपारिका। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, उपारिका कौन है, जो आपके प्रोविंस को, पूरा का पूरा एक प्रांत को देखते हैं। तो इस टाइप से ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, और इन ऑफिशियल्स का काम क्या था, इन ऑफिशियल्स का यही काम था कि देखेंगे कि क्यों कौन सा ऑफिसर किस टाइम पे किस चीज को मैनेज कर रहा है। दो तीन और इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, अगर आपने इनको ध्यान में रख लिया देन दिस टॉपिक इज डन। फटाफट देखेंगे क्या है। एक तो आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, महाप्रतिहारा। महाप्रतिहारा मतलब जो चीफ गार्ड होता था, जो गार्ड होगा जो सब चीज को ध्यान रखेगा उसको क्या बोलेंगे, महाप्रतिहारा। वो क्या है, एक चीफ गार्ड है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज क्या है, प्रतिहारा। प्रतिहारा मतलब कमर्शियल ओवरसीर, राइट, जो देखेगा, सेरेमोनियल ओवरसीर, जो सेरेमनीज को देखेगा, इन सभी चीजों को जो निगरानी रखेगा उसको क्या बोलेंगे, दिस कॉल्ड प्रतिहारा। एक इंटेलिजेंस नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क मतलब जो जासूस का जो नेटवर्क हो, राइट, उसको क्या बोलेंगे, दूतकाश। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं दूत हूं, राइट, तो दूत का मतलब क्या होता है, यू आर एक्चुअली एन एम्बेसडर, यू आर एक्चुअली अ डिप्लोमेटिक पर्सन। आप एक एम्बेसडर है जो स्पाई है, स्पाई का भी काम कर रहा है, डिप्लोमेसी मेंटेन का काम कर रहा है, उसको हम दूत का कहते थे। एंड वन इंपॉर्टेंट, महासंधि विग्राहिका। महासंधि विग्राहिका। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये वर्ड्स कैसे याद करें, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इसको याद करें। बट देखो मैं यही बोलूंगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना रिमेंबर नहीं करना है, आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज। देखो इस वर्ड को समझना, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है कि चार ऑप्शन दिख गया, आपको बस दिमाग में चमकना चाहिए कि कौन सा राइट आंसर है जो आपने पढ़ा था। ऐसा नहीं है कोई आपसे पूछेगा कि बताओ इसका आंसर क्या, आपको जाकर के बोलना नहीं, आपको बस पहचानना है कि कौन सा राइट आंसर था। मतलब आपको क्या, रटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना। अगर आपने ध्यान में रखा, रट्टा नहीं मारा, तो आप चार में से एक तो पहचान जाओगे कि हाँ ये वाला था। बस आपको वहां जाके रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं तो अगर आप उसको एक बार में रीड नहीं कर पा रहे तो उसको तोड़ के उसका मतलब निकालने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है, एक जगह आपको संधि वर्ड दिखाई दे रहा है। संधि मतलब क्या होता है, जो अलायंसेस करे। अलायंसेस मतलब समझौता करे, मीटिंग्स करे, अलायंसेस। तो क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड टू वॉर एंड, युद्ध और पीस। मतलब जो युद्ध से, जो शांति से रिलेटेड हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे महासंधि विग्राहिका। महासंधि विग्राहिका। तो आप सीधा इस संधि वर्ड से देख सकते हो कि वॉर के टाइम पे, पीस के टाइम पे जो रिलेशन मेंटेन करते हैं उन्हीं ऑफिसर्स का नाम है ये। तो अगर भी आप इस टाइप से इनको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना तो यू आर नॉट सपोज टू डू रट्टाफिकेशन एंड दिस विल बी कंप्लीटेड देन एंड देयर। ये वहीं पे आपका कंप्लीट होते जाएगा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो अब अगर मैं टैक्स की बात करूं तो दो तीन टैक्स है, राइट। एक तो आपका उपारिकारा। उपारिका कौन था, जो आपका गवर्नर था, राइट, दिस इज उपारिकारा। ये एक टैक्स है
किस पे लिया जाता है? जितनी भी कॉमोडिटीज है, जितना भी सामान है, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, कपड़ों से रिलेटेड हो गया, या फिर जो भी चीज है शहर के अंदर में, तो ये टैक्स लिया जाता है, राइट। मर्चेंट भी एक कमर्शियल टैक्स पे करते हैं, उसका नाम क्या है? शुल्क। शुल्क मतलब क्या होता है? पैसा, कितना शुल्क हुआ, तो शुल्क कहीं ना कहीं वर्ड यहीं से ड्राइव होता हुआ आपको नजर आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द किंग मैंडेट लेबर वेस्टी। देखो ये वेस्टी वाला जो है ना, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? वेस्टी एक फोर्स लेबर है। क्या है ये? जिसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। फोर्स लेबर का मतलब क्या होता है? सपोज करो अगर आप राजा को टैक्स नहीं दे पा रहे इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के रूप में आप टैक्स नहीं दे पा रहे, तो बोलेगा कोई बात नहीं, तो हमारे एम्पायर में और आकर के 2 घंटे काम करो, राइट। तुम्हारा टैक्स तुम्हारी दिहाड़ी है, जो तुम दो घंटे काम करके यहाँ पे मजदूरी करके जाओगे, उसके बदले तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुमने वो टैक्स पे किया है, तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलेंगे? फोर्स लेबर। फोर्स लेबर को उस टाइम में क्या बोलते थे? इट वॉज कॉल्ड वेस्टी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वेस्टी इन गुप्ता एम्पायर इज रिलेटेड टू, आंसर क्या होगा? फोर्स लेबर। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वेस्टी किसको बोलते हैं? फोर्स लेबर को कहते हैं, राइट। और शुल्क किसको बोलते हैं? तो शुल्क आपका जो टैक्स देते थे, किस टाइप का? जो मर्चेंट्स टैक्स देते थे, कमर्शियल टैक्स, उसको क्या बोलते थे? शुल्क। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट, बली। बली क्या है? एक लैंड टैक्स है, राइट। और ये जो बली है ना टैक्स, इसको हम वैदिक एज में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं बली की शुरुआत हमें वैदिक एज में देखने को मिलती है, स्पेशली किस टाइम पीरियड में? लेटर वैदिक एज में, राइट। उत्तर वैदिक काल में क्या था, कैसे था, उन टॉपिक्स में इसको रैप अप करेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैंने जो भी ऑफिसर्स, जो भी टैक्स पर्सन, जो भी टैक्स का नाम बताया, फैक्चुअल है, बट 1 लाइन क्वेश्चन स्ट्रेट बन सकता है। सो प्लीज कीप एन हॉक आई, इसको रिवाइज करना है। दैट इज आई एम सेइंग दिस ऑल, राइट। टैक्सेस के बाद जाए तो रॉयल इनकम, बहुत ही सिंपल सा है कि रॉयल इनकम का मतलब क्या होता है? राजा के पास में इनकम कहां से आएगा? तो जो टैक्स कलेक्ट करेगा वहां से आएगा। जो जमीन उसने दी होगी लोगों को जिसपे वो काम कर रहे हैं, वहां से उसको रेवेन्यू आएगा। तो इस तरीके के कुछ ऐसे सोर्सेस थे जहां से राजा को रॉयल सोर्सेस थे, इनकम आता था। दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। जैसे माइंस वाला काम, माइंस का एक्सट्रैक्शन कर रहा है, वहां से इनकम आ रहा है। सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से इनकम आ रहा है। ये सब कुछ जगह है जहां से इनकम आता है, राइट। इसके वास्ते है कुछ प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और विलेज। मतलब क्या है कि एक बड़ा सा अगर प्रोविंस है तो उसको क्या बोलेंगे? मैंने अभी आपको बैच में बताया था, प्रोविंस को क्या बोलते हैं? जस्ट लुक एट दिस, कहां गया प्रोविंस? उपारिका। उपारिका कौन है? जो कि पूरा का पूरा प्रोविंस को हेड कर रहे हैं। प्रोविंस को क्या बोलेंगे? तो देखो बहुत सिंपल है, प्रोविंस को बोलते हैं भुक्ति। क्या बोलते हैं? भुक्ति, राइट। और भुक्ति के अंदर में क्या है? विश्यास। विश्यास मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट, राइट। द डिस्ट्रिक्ट वर मैनेज बाय ऑफिशियल सच एज आयुक्ता या फिर विश्यापति। देखो मैं इसको क्लियरली यहां बता रहा हूं। पहला क्या होता है? प्रोविंस। प्रोविंस को आप इस तरीके से मान के चलो कि एक स्टेट है, राइट। इस स्टेट के अंदर में क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या होते हैं? विलेजेस। ये तो आज के भी टाइम पे देख रहे हो आप, कोई एक बड़ा सा स्टेट, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और उसके अंदर बहुत सारे गांव या फिर ब्लॉक, जो भी आपको इसी टाइप से। तो इनका जो स्टेट है, जो आप प्रोविंस कहते हो, उसको क्या बोलते हैं? सो इट इज कॉल्ड भुक्ति। क्या बोलेंगे? भुक्ति। इसको याद रखना, BHUKTI, भुक्ति। और ये जो भुक्ति है ना, इसको हेड कौन कर रहा है? तो उपारिका। कौन हेड करेगा? हेडेड बाय, कौन हेड करेगा? उपारिका, राइट। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भुक्ति पे उपकार कर रहा है उपारिका। उपकार क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको गवर्न कर रहा है, राइट। तो उपकार से उपारिका याद हो गया, भुक्ति उपारिका, राइट। अब मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं? अभी पिछले स्लाइड में बताया था, विश्यास। विश्यास कहते हैं। विश्यास मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। तो विश्यास को कौन हेड करेगा? तो इससे रिलेटेड ही एक नाम है, क्या है? विश्यापति। कौन हेड करेगा? विश्यापति। या फिर अगर आप विश्यापति का हो, या फिर एक और ऑफिशियल है, सेम नाम है उसका, अलग नाम है, ऑफिशियल सेम है, क्या नाम है उसका? अयुक्ता का। अयुक्ता का, या फिर विश्यापति होगा या फिर अयुक्ता का होगा। कौन होगा ये? तो ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के होंगे। उसके अंदर आपका एक ग्रुप ऑफ विलेज होगा, राइट। तो विलेज वाला तो यहाँ पे दैट इज लाइक जस्ट अ ग्रुप ऑफ विलेज जिसको वो हेड कर रहे हैं। तो इस टाइप से पूरा का पूरा सेटअप चल रहा है, यानी कि पहले प्रोविंस है, फिर उसके अंदर क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके अंदर क्या है? गांव है। तो गांव को तो सीधा गांव कहेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंसेस के अलग अलग ऑफिसर्स थे, और प्लस उनको यूज करने के लिए अलग अलग टर्म्स थे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, राइट। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके वनडे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। और अगर यहां से क्वेश्चन बन रहे थे, यू आर सपोज टू रीड दिस। तो अगर मैं विलेज को बोलूं तो सीधी सी बात है, विलेज को पहले के जमाने में क्या कहते थे? ग्राम। ग्राम कहते थे, क्योंकि आप आज के भी टाइम पे देखो तो आपको एक वर्ड दिखाई देगा हर जगह। क्या नाम है? ऐसा आप सुने? ग्राम पंचायत। आपने सुना होगा ग्राम पंचायत। तो आप कहीं ना कहीं इसमें एक वर्ड देख रहे हैं, ग्राम। ग्राम मतलब क्या होता है? गांव। तो ग्राम को जो हेड करेगा उसको बोलते थे ग्रामिका। क्या कहते थे? ग्रामिका। तो इस टाइप से आप देखेंगे यहाँ पे ग्रामा बुद्धा
कौन होता था? जो गांव पे लेवल पे जो भी डिस्प्यूट हो रहा है उसको सॉल्व कराने में मदद कर रहा है। ग्राम के स्तर पे जो डिस्प्यूट को, लड़ाइयों को सॉल्व करा रहा है, उसका नाम क्या है? ग्रामा बुद्धा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि गांव का बुद्धा। बुद्धा मतलब वो इंसान जो दिमाग से बहुत ही स्टेबल हो, राइट, जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराए। तो इस तरीके से आप टेक्निक्स और ट्रिक्स के थ्रू ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट से टर्म्स को याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। उसी टाइप से मैंने आपको बताया कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट हुए गुप्ता एम्पायर में। फॉर एग्जांपल नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, राइट, नरसिंह गुप्ता भी आए हैं और फिर व्रज आए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंस टॉपिक्स है जो हम कवर अप कर रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलीजियस डेवलपमेंट के ऊपर भी स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। क्या बताया हुआ? तो सिंपल सा है, देखो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे हिंदुइज्म बहुत पिक पे गया, क्योंकि इनके जितने भी देखेंगे आप रूलर्स, वो कोई ना कोई वैष्णविज्म में या कुछ शैविज्म में, मतलब विष्णु भगवान और कोई शिव भगवान की भक्ति करते हैं। बाद में कुछ ऐसे रूलर्स आते हैं जो खुद को बुद्धिज्म को भी डिवोट करता हुआ नजर आते हैं। तो राइट, इनके टाइम पे फॉर एग्जांपल नालंदा यूनिवर्सिटी हमने क्या पढ़ा? कुमारगुप्त फर्स्ट ने उसको स्टार्ट किया उस टाइम पीरियड पे, राइट, इसको स्टैब्लिश किया गया। उसी टाइप से यहाँ पे कुछ और यूनिवर्सिटीज इसकी स्टार्ट की गई है और बुद्धिज्म भी फ्लरिश किया हुआ है। गुप्ता का कॉइन मैंने आपको बता दिया, क्या नाम था? दिनार। दिनार मतलब गोल्ड कॉइन। मैंने आपको ये भी बताया दिनार गोल्ड कॉइन कहां से लिया गया है? तो कुशानास के टाइम से लिया हुआ है। कुशानास कौन थे? कुशानास के टाइम से क्यों लिया गया, इसको हम कुशानास वाले एरिया में कवर अप कर रहे होंगे, राइट। एक इंपॉर्टेंस है इमर्जेंस ऑफ प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स। प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स का मतलब क्या? गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में बहुत ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट किया गया। ब्राह्मणिकल कल्चर क्यों प्रमोट किया गया? क्योंकि गुप्ता के टाइम पीरियड में जितने भी रूलर्स थे वो या तो वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे थे या फिर कुछ शैविज्म को। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल कल्चर यानी कि हिंदुइज्म प्रमोट हो रहा है। तो अगर हिंदुइज्म या फिर ब्राह्मणिकल कल्चर प्रमोट हो रहा है तो उस कल्चर में ऊपर कौन है? जो ब्राह्मण है, जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है। तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा गुप्ता में कुछ कुछ पुजारियों को ना जमीन भी ये लोग दान में दे रहे हैं। दे आर गिविंग लैंड ग्रांट्स। और जैसे ही आप लैंड ग्रांट्स किसको दोगे? पुजारी को दोगे, तो क्या होगा? इमर्जेंस ऑफ प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो पुजारी है अब वो जमींदार बन गया, उसके पास में बहुत जमीन आ गई। क्यों? क्योंकि आपने उसको जमीन दान कर दिया, राइट। तो वहां से लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं प्रीस्ट को लेकर के। और प्रीस्ट क्या करा रहा है? विस्टी। विस्टी क्या है? फोर्स लेबर, जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने जमीन पे वो जबरदस्ती लोगों को बुला के विस्टी करा रहा है, फोर्स लेबर करा रहा है। इसीलिए यहां से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रिस्टली क्लास फ्यूडलिज्म की तरफ जा रहा है, जिसके पास में बहुत जमीन है, राइट। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो इन चीजों को हमने वैसे भी कवर कर लिया बैचेस में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसकी समरी मैंने आपको दे दी है। नथिंग इंपॉर्टेंट इज गिवन, बस यही है, आपको कुछ बेसिक से टॉपिक्स है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी को बस रिवाइज करना है, दिस इज डन, राइट। एक चीज और याद रखेंगे, गुप्ता पीरियड के आसपास में इस टाइम पीरियड में अनटचेबल्स उनकी संख्या बढ़ रही है, अनटचेबिलिटी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या रीजन है अनटचेबिलिटी को बढ़ने का? तो सबसे बड़ा बेसिक रीजन तो ये है कि अगर ब्राह्मणिकल कल्चर पिक पे आ रहा है तो ब्राह्मणिकल कल्चर के साथ इंप्यूरिटीज, अशुद्धियां भी बढ़ रही है। जैसे आप देखेंगे आने वाले टाइम पे सती प्रथाएं भी हो रही है। अभी सती नहीं हो रहा, बट आने वाले एजेस में आगे मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल कल्चर के साथ में कुछ इंप्यूरिटीज भी बढ़ रही है, राइट। तो उसके कारण हम देख रहे हैं अनटचेबल्स, इस टाइप के सिचुएशन बढ़ रहा है। अनटचेबल्स के बारे में किसने मेंशन किया है? फाहियन ने मेंशन किया है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो गुप्ता पीरियड में ना जो अपर क्लास की वुमेन है, अपर कास्ट वाली वुमेन है, उनका सिचुएशन खराब है और लोअर कास्ट वाली वुमेन का सिचुएशन अच्छा है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे देखो, ये है सपोज करो एक ग्राफ सोसाइटी का, तो ये है आपका ऊपर के अपर कास्ट वाली वुमन और ये है लोअर कास्ट वाली वुमन। लोअर कास्ट वाली वुमन का ना कंडीशन बेटर होने का रीजन क्या है कि अपर कास्ट में वुमेन्स को आज के भी टाइम पे वी ट्रीट देम लाइक प्रेस्टीज, मतलब वी कनेक्ट देम विद द प्रेस्टीज। मतलब अगर कोई वुमेन है अपर कास्ट में तो वो घर में सबके बात को मानेंगी, जॉब नहीं कर सकती, राइट, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप लोअर क्लासेस में जाकर के देखो तो वुमेन्स बाहर जॉब भी कर रही है, खेतों में काम कर रही है, दिहाड़ी भी कर रही है, मजदूरी भी कर रही है, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडिविजुअल में लेवल पे देखोगे तो जो लोअर क्लास वाली वुमेन्स हैं वो ज्यादा इंपावर्ड है, उनका सशक्तिकरण ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जॉब कर रही है। और अपर क्लास वाली वुमेन्स का क्या सिचुएशन है? वहां पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उनको घर में एक प्रेस्टीज की तरह इज्जत बनाकर के उनको रखा गया, छुपा के रखा गया, बाहर नहीं जा सकती, बाहर कुछ नहीं काम कर सकती, बस हाउस होल्ड वर्क करेंगी और हाउस होल्ड वर्क में भी उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पे आप ये डिफरेंस देख रहे हैं अपर क्लास वाली वुमेन्स में, लोअर क्लास वाली वुमेन्स में, ये डिफरेंस कहीं ना कहीं किसके टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है? ये डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है गुप्तास के टाइम पीरियड पे, राइट। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन गुप्ता टाइम मेंबर ऑफ हायर वर्ना एक्वायर्ड मोर लैंड एंड बिकम मोर पैलिगोमियस एंड ट्रीटिंग वुमेन एज प्रॉपर्टी। अपर वर्ना वाले लोग क्या करने लग गए? जमीन बढ़ने लग गई, बहुत सारी शादियां करने लग गए,
वुमेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक लगाने लग गए और वुमेन्स को एक प्रॉपर्टी के रूप में ट्रीट करने लग गए। दे स्टार्टेड ट्रीटिंग वुमेन्स लाइक प्रॉपर्टी। अब एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद से गुप्ता कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से स्ट्रेट क्वेश्चन बनते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, टॉपिक क्या है, नियोग एंड विडो रिमैरिज। देखो नियोग मतलब क्या होता है? नियोग एक ऐसा प्रैक्टिस है, द प्रैक्टिस ऑफ यंगर ब्रदर और किंग्समैन मैरिंग द विडो ऑफ एल्डर ब्रदर। मतलब क्या है कि अगर घर में सपोज करो कोई दो भाई हैं, तो अगर बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ के साथ छोटे भाई की शादी करा देना, या फिर घर में फैमिली में किसी की शादी करा देना, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नियोगा, राइट। ये प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस का नाम नियोग है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, नियोग मतलब क्या होता है? नियोग समझ में आ गया। अब ये जो प्रैक्टिस है ये वैदिक टाइम से चलता आ रहा था, बट नॉट अलाउड ड्यूरिंग गुप्ता एंड अर्ली पीरियड। मतलब वैदिक टाइम से हमने देखा है कि अगर किसी की घर में कोई इंसान का डेथ हो गया तो उसकी वाइफ का उसी घर में किसी ना किसी के साथ शादी करा दिया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे विडो रिमैरिज आपको दिखाई देगा, विधवाओं का शादी, राइट। लेकिन गुप्ता एज आते आते सोसाइटी में इंप्यूरिटीज बढ़ गई हैं, अनटचेबल्स का सिचुएशन खराब हो रहा है और यहाँ पे नियोग नहीं कराया जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? मतलब यहाँ पे अब उनकी शादी नहीं हो सकती, विडो रिमैरिज नहीं हो सकता, राइट। इस टाइप के इंप्यूरिटीज कहीं ना कहीं जन्म लेता हुआ हमें कहां दिखाई देगा? गुप्ता के टाइम पीरियड पे दिखाई देगा। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, विडो रिमैरिज वाज आल्सो प्रोहिबिटेड फॉर हायर वर्नास बट परमिटेड अमंग शूद्रास हु कुड प्रैक्टिस बोथ नियोग एंड विडो रिमैरिज। मतलब कहने का क्या है कि विडो रिमैरिज हायर वर्नास को अलाउड नहीं था, वो नहीं कर सकते थे, लेकिन जो लोअर वर्नास है, जो छोटे वर्ग वाले लोग हैं, उनको जो मन में आए वो कर सकते हैं। विडो रिमैरिज कर सकते हैं, औरतें बाहर काम करना चाहती हैं कर सकती हैं। मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे उनके पास में ज्यादा फ्रीडम था देन दी अपर वर्नास और अपन क्लासेस, राइट। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है, राइट। दिस वाज द इजीएस्ट थिंग दैट इज डन हियर। और इसके साथ साथ में आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैंने क्या किया आपको बैच में, गुप्ता इंपायर में जो इंपॉर्टेंस रूलर्स है, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर कौन थे? समुद्रगुप्त, फिर कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य। इस तरीके से हमने 5 इंपॉर्टेंट रूलर्स को कंप्लीट किया। फिर सोसाइटी में कौन कौन से अच्छे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, उनका नाम क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, वुमेन्स का कंडीशन क्या है, राइट, और रेवेन्यू का क्या सिस्टम है, लैंड ग्रांट्स क्या है, ये सब कुछ हमने अभी गुप्ता में कवर किया। एंड दिस इज हाउ वी विल बी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स। इसी तरीके से हम जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उन सबको बैच में कवर कर रहे होंगे, खास करके एसएससी के कोर्सेस में। ये कोर्स उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो वन डे एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स पे भी ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे मैंने ऑफिसर्स का नाम यहाँ पे बताया, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके ऊपर में स्ट्रेट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन में से कि आखिरकार में ये ऑफिसर का क्या काम था, राइट। तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता और आपने अगर उसकी हिंदी तोड़ के उसका मीनिंग कनेक्ट भी किया हुआ है, यू विल रीच द आंसर। So the course is launched और हिस्ट्री एंड पॉलिटी बोथ द सेक्शंस विल बी डन बाय मी। माय ओनली रिक्वायरमेंट इज कि जो भी चीजों को हम कवर अप करते चल रहे होंगे, मेक श्योर दैट यू गाइस कम एंड यू गाइस रिवाइज इट। जो कोर्सेज चल रहा होगा उसमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है कि हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देन एंड देयर कंटिन्यूअसली लगा रहे होंगे, राइट। इट इज नॉट जस्ट कि हम बस टॉपिक को पढ़ते हुए जा रहे हैं, हम साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, राइट। तो आज के बैच में मैंने आपको गुप्ता एम्पायर का एक छोटा सा क्लास दिखाकर दिखाया और मैंने आपको ये बताया कि हमारा अप्रोच क्या होने वाली है हिस्ट्री में। सो विद द सेम अप्रोच हम अपना एसएससी कोर्सेज को भी लॉन्च कर रहे होंगे। एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू जिनको भी एसएससी का एग्जाम देना है, लॉट ऑफ वैकेंसीज आर कमिंग, राइट। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्टैटिक पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर कहीं भी इशू है, दिस कोर्स इज फॉर यू। अगर आप चाहें सो यू कैन इनरोल इन दिस कोर्सेज एंड यू कैन यूज द कोड दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन, जो मेरा कोड है। उसके साथ में आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा और ऑलरेडी हमने कोर्सेज के प्राइसेस को भी काफी लो रखा हुआ है ताकि मास सेक्शन ऑफ ऑडियंसेस को अफोर्ड कर सके, राइट। सो आई थिंक दिस इज डन फॉर टुडे। आज मैंने आपको गुप्ता का एक टॉपिक बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी पॉलिटी की एक टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद से चीजें स्ट्रीमलाइन होने लग जाएंगी, राइट। तो आपका काम है इसको रिवाइज करना एंड देन यू कैन कम टू द नेक्स्ट क्लास आल्सो, वी विल बी डिस्कसिंग, हमें कोई नया चैप्टर कर रहे होंगे। तो आज के बैच को यहीं पे रखते हैं, राइट। सो जस्ट गो होम, रिवाइज दिस थिंग्स एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट बैच। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।